हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जो है हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय, जो कि दोस्तों आपको मालूम ही है, मानव जाति के विकास के जो है सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण और का माध्यम रहा है। वह माध्यम रहा है भाषा। ठीक। तो मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेह, सूचना आदि अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियाँ, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विचार, विज्ञान तथा महान परंपराओं को जान पाते हैं। दोस्तों, सीधा सीधा बात यह है, इसको आप जो है सीधे बात तो सीधे जो है कह सकते हैं कि भाषा वह है जिससे हम बोलना, लिखना, समझना, ठीक है, हम जान पाते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो भाषा ही माध्यम है। ठीक। चलिए, और ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, इसमें दिया हुआ है संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़ीसा, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र बना है। ठीक। तो यहाँ पे अभी तक राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ठीक है। अब हमारी सभी भारतीय भाषाओं का सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है। अभी तक जो है ये नहीं हो पाया है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, इसलिए जो है यहाँ पे राज्यकार का भाषा कौन सा है, हिंदी है। ठीक। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। अभी हमने आपको बताया क्या, पढ़ना और लिखना। ठीक। तो जो बोलते हैं उसको मौखिक और जो लिखते हैं उसको लिखित। ठीक। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों, उद्बोधनों के प्रयोग में लाई जाती है और लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम भाषा के भेद जान लेते हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र लेखन, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। जैसे कोई डायरी लिख रहा है या कोई अपनी कहानी लिख रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, विचारों को अपने व्यक्त और संग्रह करते हैं। तो उसमें कैसे करते हैं, लिखित भाषा में। ठीक। चलिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। चलिए, भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा को स्थानीय रूप की बोली कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी। ठीक है। हर 5 कोस पर जो है 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पे आपको जो है भाषा बदली मिल जाएगी, बोली बदली मिल जाएगी। ठीक है। अब भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा आपको जो है इसमें व्याकरण नहीं मिलेगा। ठीक है। और शब्दकोश भी नहीं होता है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है। ठीक है। तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से ही यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है। ठीक। तो भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। हम आपको और अच्छे से तरीके से समझा देंगे। अब देखिए, हिंदी बोलियाँ, इसमें लिखा हुआ है, हिंदी केवल खड़ी बोली, मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि
जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। यह निम्न प्रकार है: पूर्वी हिंदी, ठीक, जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रज बांगरू और हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौज शामिल है। बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी है। राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल है। ठीक है। कुछ विद्वान जो है मालवी, ठीक है, ढूंढाड़ी तथा मागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। ठीक है। पहाड़ी की गढ़वाली, जिसको कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा में ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। ठीक। विभिन्न बोलियां में मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। ठीक। अब हिंदी भाषा और व्याकरण, चलिए। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना जो है तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। ठीक। चलिए अब देखते हैं नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तन। ठीक है। भाषा की ध्वनियाँ को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा का मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, जिसको गोवा में बोला जाता है, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ठीक। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, आपसे लिपि जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजी का रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व के सहयोग से हिंदी की वर्तनी की देवनागरी का एक मानक स्वरूप तैयार किया है। ठीक। जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। ठीक है। चलिए आप स्वर जान लीजिए। स्वर में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ। ठीक। ये है मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक। अब इसमें आपको अ के बाद आ, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है। आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये रहा री, ठीक है। ये रहा आपका ए, ओ, ठीक है, ए, ओ, अ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका मात्राएं। अब ये अनुस्वार में एक ही शब्द होता है जिसको हम क्या कहते हैं अनुस्वार में? अंग। क्या कहते हैं? अंग। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुस्वार पूछता है अनुस्वार, तो आपको लिख देगा अनुस्वार में, लिख देगा अनुस्वार में कौन से शब्द हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देगा
लिख देगा अंग, ठीक, ये लिख देगा अंग, फिर लिख देगा, क्या लिखेगा, कबूतर, ठीक है, फिर लिख देगा आंचल, आपसे पूछेगा ये है कि ये है, ठीक है दोस्तों। तो आप कैसे बताएंगे, तो यहाँ अंग का मात्रा इस पे है, तो कौन सा हो गया, ये एक हो जाएगा, ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, देखिए आपको यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, ये उदाहरण दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए, अनुनासिक, अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं, ठीक है, वो अनुस्वार हो गया, ये अनुनासिक। तो अभी हमने आपको क्या बताया, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु ऐसे लगता है, तो ये किस पे लगता है, आंचल पे लगता है, किस पे लगेगा, आंचल पे लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी हंस, इसमें हंसना, धुआं, चांद, ठीक। अब चलिए विसर्ग, विसर्ग को मैं आपको बता दूं कैसे लगता है। विसर्ग आप सीधे देख लीजिए, दुख के बीच में लगता है ऐसे, ठीक। ये जो मात्रा है इसको क्या कहते हैं, विसर्ग, ठीक है, जिसको इसमें लिखा हुआ है देख लीजिए, ठीक। तब चलिए व्यंजन हम आपको बता देते हैं, व्यंजन क्या है। देखिए क से लेकर ह, ठीक है, इसमें आपको क से लेकर ह तक क्या है, व्यंजन है, ठीक। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये किन किन शब्दों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बना है, ठीक। हल, हल चिन्ह, आपको हलंत चिन्ह के बारे में जानकारी है कि नहीं है, मैं बता दूं। अगर मैं लिखा हूँ, अगर देखिए मैं ख के नीचे अगर हलंत लगा देता हूँ तो ये आधा ख माना जाएगा, ठीक। जैसे आधा ख हम लिखते हैं, आधा ख ऐसे लिखते हैं, वही ख ये माना जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे च, ट, टा, चट्टा, ठीक है, चट्टा पे हलन मैंने लगा दिया, ठीक। ये अभी आधा शब्द, तो आधा हो गया, ठीक। और नहीं तो आप कैसे लिखते हैं चट्टा, जल्दी से ऐसे ऐसे फिर ऐसे, आप ऐसे लिखेंगे चट्टा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम हलन चिन्ह कैसे प्रयोग होता है। प्रहलाद, पट्टा, अपराह्न, ठीक है, दोपहर जिसको हम कहते हैं, उसके नीचे लगा। अब देखिए गृहीत स्वर, गृहीत स्वर क्या होता है, आप देखे होंगे ऐसे एक मात्रा के ऊपर ऐसे रहता है, उसको गृहीत स्वर कहते हैं, ठीक है। ये आ के ऊपर लगता है, गृहीत व्यंजन, ठीक है। गृहीत व्यंजन आप देख लीजिएगा, कभी कभी आप खलजी देखे होंगे, खलजी जो लिखा होता है इतिहास में, खलजी वंश, ठीक है, उसमें ऐसे लिखा होता है। ये ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर, ठीक है, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, ठीक है। अब फारसी से गृहीत ध्वनियाँ जो होती हैं, क ख ग घ, ये क ख ग ज फ, ठीक है, ऐसे इसके नीचे होता है, ठीक। मैं बता देता हूँ अभी आपको, जैसे खलजी मैंने आपको बताया, एक गरीब हो गया, गजल हो गया, फन हो गया, कौम हो गया और खत हो गया, ठीक है। अब चलिए इसमें पुनः से याद आप क्या क्या करेंगे, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित होते हैं, ठीक। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय रूप से बोली या उपभाषा कहते हैं, ठीक। हिंदी के 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं विभाषाओं में विभाजित की गई, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी, ठीक। भाषा को शुद्ध
लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चलिए दोस्तों, ये अभ्यास प्रश्न, चलिए बताइए। निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली मतलब राजस्थानी की निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। बता सकते हैं आप दोस्तों? बताइए। अवधि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। बताइए, क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया जो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है उसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? ठीक है, बताइए किसकी नहीं है? नेपाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। तो दोस्तों, पंजाबी की नहीं है, क्योंकि पंजाबी जो होता है ये गुरुमुखी होता है। ठीक। चलिए, अब बताइए, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? सामने उत्तर है यार, बताओ ना आप लोग। पश्चिमी हिंदी। ठीक। चलिए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन से दो रूप होते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए होमवर्क के रूप में, और इसको आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।